आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन का महाअभियान शुरू हो गया है। सुशासन तिहार 2026 के जरिए सरकार आम जनता तक सीधे पहुंचने का दावा कर रही है। गांव और शहर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की तैयारी है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत पर नजर रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तिहार सच में सुशासन की मिसाल बनेगा या फिर सिर्फ एक सरकारी अभियान बनकर रह जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में आज से सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 1 मई से 10 जून तक चलने वाले इस अभियान का मकसद है आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान। सरकार का दावा है कि इस बार जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि प्रशासन खुद उनके द्वार तक पहुंचेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर लगाए जाएंगे, जबकि शहरी इलाकों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर आयोजन होगा। इन शिविरों में मौके पर ही आवेदन लिए जाएंगे और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी तुरंत दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर आवेदन का निराकरण अधिकतम 1 महीने के भीतर ही किया जाए। इस अभियान के पहले चरण में लंबित मामलों के निपटारे पर खास जोर दिया जाएगा। जिन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है उनमें शामिल हैं नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व मामले, मनरेगा, मजदूरी और लंबित भुगतान हितग्राही योजनाओं की राशि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल से जुड़ी समस्याएं, यानी रोजमर्रा की वो परेशानियां जिनसे आम जनता सीधे प्रभावित होती है। इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। साल 1 मई से लेकर 10 जून तक इसको करेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समाधान शिविर लगाएंगे और उसमें फिर लोगों को बुला के उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का सक्रिय रोल। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जिलों का दौरा करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है। वो न सिर्फ विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे, बल्कि आम लोगों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लेंगे। अभियान में सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका होगी। मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव समय समय पर शिविरों में पहुंचेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सरकार का कहना है कि इससे जवाबदेही तय होगी और काम में तेजी आएगी। सुशासन तिहार को एक जन आंदोलन बनाने की भी कोशिश की जा रही है। जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि डिजिटल, प्रिंट और स्थानीय माध्यमों के जरिए इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब में शामिल होंगे और उसमें हम भी जाएंगे, तत्काल समाधान करेंगे। प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो सुशासन तिहार 2026 होगा, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह शिविर का आयोजन होगा। कुल मिला के सरकार का ये सोच है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या को दूर कर पाएँ, फायदा पहुँचा पाएँ। हालांकि इस अभियान को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर प्रदेश में पहले से सुशासन स्थापित है तो फिर सुशासन तिहार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक इवेंट है या वाकई सिस्टम में सुधार की कोशिश की जा रही है? जमीनी स्तर पर भी लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का सिर्फ पंजीयन ही नहीं बल्कि वास्तविक समाधान हो और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और उन्हें बार बार
कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। अब देखना ये होगा कि ये उम्मीदें कितनी पूरी होती है। तो सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सरकार इसे जनता से सीधे जुड़ने का सबसे बड़ा मंच बता रही है, लेकिन असली परीक्षा अब मैदान में होगी, जहां ये तय होगा कि ये अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता है या सच में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।